कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। माता जी आपका हो गया, रिकॉर्डिंग पर डाल दो। माता जी, हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा, जन प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का क्विटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। महान मुक्त आत्माएं और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके दोषों से परे होते हैं। पतित जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं, और यह सब भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बद्ध जीव के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है, जिन्हें हम इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद: जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है, ना मारता है और ना ही मारा जाता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीव आत्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीव आत्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अबध्य है का अर्थ है कि यह पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो कल के 18th वाले वर्ष में हमने देखा कि कैसे भगवान जी जो है अर्जुन को बताते हैं कि ये जो शाश्वत जीव का जो भौतिक शरीर है, वो क्या है, उसका जो अंत होना वो अवश्यंभावी है। मतलब चाहे कितनी भी एज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मतलब कुछ भी हो जाए, लाइक, पर उसका जो भौतिक शरीर है उसका अंत तो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में उसका अंत होना निश्चित है। तो भगवान जी अर्जुन को क्या कह रहे थे कि हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो और शरीर से ज्यादा मतलब तुम्हें अटैच होके शोक करने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो 19th वाला वर्ड्स है, उसमें भगवान जी इसको आगे कंटिन्यू क्या करते हुए बता रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम भी मतलब हमें प्रॉपर आत्मा और शरीर का ज्ञान मिलेगा कि कैसे हम, हमारी जो आत्मा है वो इटर्नल है।
मतलब जो नाशवान नहीं है, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो इस जो अनुवाद में हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा है, उसको जो मारने वाला समझता है कि ये तो मर जाएगी, या इसे मरा हुआ समझता है कि मान लो किसी की बॉडी खत्म हो गई, या किसी किसी ने किसी को मार दिया, तो वो ये समझे कि आत्मा भी मर गई, तो वो दोनों ही क्या है, सॉरी, तो वो दोनों ही क्या है, अज्ञानी है। ठीक है, मतलब उनको ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। और क्योंकि जो आत्मा होती है वो ना तो कभी मारती है, ना ही कभी मारा जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवान जी क्या कह रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर जो वर्ड्स में दो वर्ड्स यूज हुए हैं, हन्नति ना हन्यते, हन्नति, हन्ति ना हन्यते। मतलब हन्ति मतलब ना मारता है, हन्यते ना ही मारा जाता है। मतलब आत्मा जो है वो क्या है, वो इटर्नल है। ठीक है, शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है हमारे शरीर में, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। कोई अगर सोचे कि मैं इसको मार दूंगा, इसकी आत्मा भी मर जाएगी, तो हम कई बार ऐसे बोल देते थे ना पहले के टाइम में, मेरी तो आत्मा ही मर गई, मेरी तो आत्मा को ही मार दिया उसने। नहीं, हमारी आत्मा जो है वो मरती नहीं है कभी भी। तो जो आत्मा है वो ना तो कभी गीला की जा सकती है, ना उसको काटा जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो आने वाले जो वर्ड्स है हम उसमें डिस्कस करेंगे। ना जायते ना म्रियते वा कदाचि, नेक्स्ट ही वर्ड्स है आने वाला। तो उसमें क्लियरली बताया जाएगा कि कैसे आत्मा को ना तो भिगोया जा सकता है, ना कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो हमारी आत्मा का साइज है, जैसे कि माता जी ने कल आपको बताया कि आत्मा का साइज क्या है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत स्मॉल है। मतलब उसको हम अपनी बेयर नंगी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर उसको कोई देख भी लेगा, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो देख ही नहीं सकता, बट फिर भी उसको कोई काट ही नहीं सकता, ना भिगो सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो ना ही इसको हमें मरा हुआ समझना चाहिए, ना ही हम इसको मार सकते हैं। आत्मा क्या है, इटर्नल है और भगवान की अंश है। भगवान जी भी कहते हैं ना, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनशिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब हमारी जो आत्मा है वो भगवान की अंश है, तो भगवान की अंश होने के नाते हमारी आत्मा भी इटर्नल है। और वैसे ही जो हमारी आत्मा है, और वो भगवान के साथ, सुपर सोल के साथ हमारे दिल में वास करती है। ठीक है, परमात्मा के साथ। और आगे क्या है कि अभी यहाँ पे कहा गया है ना कि ना तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ना तो इसको कोई हथियार से मार पाना संभव है ना, ना ही इसको भिगोया जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है। तो फिर अर्जुन को जो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम डरो मत, आत्मा तो वैसे भी इटर्नल है, आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, तुम युद्ध करो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों शोक कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जी ये कह रहे हैं कि तुम वध कर दो हर किसी का। मतलब अ, हमें इसको वध को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, वध को वध करने के लिए हमें नहीं बताया जा रहा। तो कुछ लोग जो हैं इस वर्ड्स का गलत मतलब ले लेते हैं। एक्चुअली जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थी ना, तो जब मैंने भगवत गीता थोड़ी सी ऐसे लोगों से सुनी थी, मतलब चलते फिरते हम सुन लेते हैं ना, तो मैंने किसी से ये सुना था कि भगवान जी तो ऐसे बोलते हैं कि आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, तो दैट मीन्स तो हम फिर नॉन वेज खा सकते हैं ना, जब आत्मा मरती ही नहीं है। तो अगर हम जानवर को मार भी देंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना, आत्मा तो जीवित ही रहेगी ना उसकी। मुर्गी की आत्मा तो जीवित ही रहेगी ना, तो क्या हुआ, हम मार के खा सकते हैं, हमें कोई पाप नहीं लगेगा, ये तो सब बहाने हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही चलते फिरते ये सुना था वर्ड्स, और उस वक्त ना मेरा माइंड थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो गया था। मैंने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, है ना, मतलब सच में भगवान ने ऐसे कहा है। तो वही है ना, हम जब तक शास्त्रों को अच्छे से नहीं पढ़ते, हम अपने गुरुओं से नहीं सुनते, या हम प्रॉपर जब तक हम सरेंडर नहीं करते, तब तक हम ब्रेन
वॉश होते ही रहेंगे। और उस वक्त मैं भी थोड़ा सा हिल गई थी, तभी मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये जो वर्ड्स है ना, इसको बहुत सारे लोग गलत लेते हैं, स्पेशली वो लोग जो गुरु गुरु को सरेंडर नहीं करते, जो भगवान को सरेंडर नहीं करते, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स अच्छे से नहीं पढ़े होते, नहीं श्रवण किया होता, वो इस वर्ड्स को गलत ले लेते हैं। उनको ये लगता है कि भगवान जी प्रोत्साहन कर रहे हैं वध को। लेकिन यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी ने क्लियरली लिखा है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी जानवर को या किसी भी बर्ड को या फिर किसी भी इंसान को मार दे, उसका मर्डर कर दे। अगर ऐसा ही होता तो हमारे लिए प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ना बनाए होते। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्यों बनाए हैं उन्होंने? इसीलिए बनाए हैं ना कि हम नॉन वेज ना खाएं। नॉन वेज छोड़ो, हमें तो अनियन गार्लिक खाने के लिए भी मना किया है ना। कितना मतलब कितना हमें प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, हमारे ऊपर कृपा करके हमें बताया है। तो इसका मतलब ये क्लियरली यहाँ पे पशु हिंसा को प्रोत्साहन करना नहीं है। तो अभी हम ये समझेंगे, तो भगवान जी फिर अर्जुन को वध करने के लिए क्यों कह रहे हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक आर्मी की, ठीक है। तो आर्मी में जो होता है, आर्मी के जो जवान होते हैं वो कैसे बॉर्डर पे जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए, है ना। हम तो अपने घरों में बैठ के आराम से भगवान का जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो आर्मी के जवान हैं, वो बॉर्डर्स पे दिन रात खड़े रहते हैं। वो किस लिए जाते हैं? हमें प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ताकि हमें कोई मार ना सके, इसीलिए वो जाते हैं। तो जब वो आर्मी में जाते हैं, तो उनको क्या होता है, वो अगर आर्मी मैन कोई दुश्मन को मार भी दे, उसको परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से या राजा की तरफ से, उसको परमिशन है कि तुम ये दुश्मन सेना जो है या दूसरे जो अगेंस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, तुम उसको मार सकते हो। चाहे तुम 1000 मारो, चाहे 100 मारो। क्यों? बिकॉज यू आर अलाउड टू डू दैट। क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमारे लिए धर्म के लिए खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं वहां पे। वैसे ही अगर वही आर्मी मैन, अगर वही पर्सन छुट्टियों में, मान लो छुट्टियां चल रही हैं, तो वो घर पे जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। तो छुट्टियां मनाने के लिए मान लो उनका कोई नेबर से झगड़ा हो गया, या अपने फ्रेंड से झगड़ा हो गया, अपने रिलेटिव से झगड़ा हो गया, किसी से भी झगड़ा हो गया, XYZ। तो उसने पर्सन ने, वही आर्मी पर्सन ने अगर किसी का मर्डर कर दिया, गोली चला दिया, उसको चाकू से मार दिया, तो क्या उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी? बिल्कुल पकड़ेगी। पुलिस उसको जेल में भी डालेगी, उसको सजा भी देगी, नो मैटर चाहे वो आर्मी मैन है, चाहे वो पुलिस मैन है। इवन के पुलिस वालों को भी गन दी होती है, पर पुलिस वालों को ये क्लियरली बोल के रखा होता है कि तुम किसी के भी ऊपर गन नहीं चला सकते। वो बहुत, अगर टेररिस्ट बहुत बड़ा क्रिमिनल हो और वो भाग जाए, भगोड़ा हो, तो उसको अलाउड होता है। अदरवाइज पुलिस वालों को भी जो गन दे रखी होती है सबके ऊपर चलाने के लिए, उसको परमिशन नहीं होती, है ना। तो वैसे ही आर्मी मैन जो होते हैं, वो घर पे आके अगर किसी का भी मर्डर कर दें, तो उनको तो जेल होगी ही होगी। लेकिन अगर वो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको परमिशन दी हुई है। वैसे ही जो अर्जुन है, अर्जुन को भगवान जी ने परमिशन दे रखी है। ये नहीं कि अर्जुन के माध्यम से भगवान जी हमें बताना चाह रहे हैं कि आत्मा तो इटर्नल है, तुम किसी का भी वध कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसको बिल्कुल भी हम मिसलीड नहीं होंगे। तो भगवान जी उसको, अर्जुन को परमिशन दे रखी है। और वो कौन है? भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ठीक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, और वो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों को मारने के लिए भगवान जी ने अर्जुन को परमिशन दे रखी है कि अर्जुन तुम इनका वध करो, तुम डरो मत, तुम धर्म के लिए कर रहे हो। और अर्जुन क्या है? अर्जुन है क्षत्रिय। और क्षत्रिय का तो धर्म ही यही है कि अपने सबको प्रोटेक्शन देना, है ना। जो धर्म के खिलाफ गलत कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं है ना। तो भगवान जी वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। आगे है कि पशु हिंसा को, अगर किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी, ये जान के कि चलो जी कोई बात नहीं, इसके अंदर तो आत्मा है ना, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो मैं इसका मर्डर कर देती हूँ, इसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, इसने मुझे बहुत हर्ट किया, तो मैं इसको मार देती हूँ या मार देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है किसी के भी शरीर की अनधिकार हत्या करना, मतलब हमें अधिकार नहीं है
क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि भगवान ने हमें शरीर दिया है, ठीक है? हमने शरीर खुद से नहीं बनाया। हमें कोई 5 तत्व दे दे, तो हम 5 महाभूत दे दे, मिट्टी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, तो हम क्या किसी का भी शरीर बना सकते हैं? इवन के साइंटिस्ट भी जो होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, वो भी एक श्वास हमें एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। कितना भी हम उनको उनके आगे लाखों करोड़ों रुपए रख दें, अरबों खरबों रुपए रख दें, लेकिन वो हमें शरीर के लिए हमें एक सांस, एक ब्रेथ भी नहीं दे सकते। इतना कीमती जो है हमारा शरीर है। तो उस शरीर को हमें किसने प्रदान किया है? हमें भगवान ने प्रदान किया है। तो हमें बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम किसी भी जीव की, पशु की, पक्षी की, या इवन के चींटी तक की भी हत्या करें अपने हाथों से, ठीक है? हमें बिल्कुल भी हक नहीं है। और वो क्या हो जाएगा? अनधिकार हो जाएगा, और वो दंडनीय है। दंडनीय मतलब पुलिस हमें जेल में भी डालेगी, और उसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे, भगवान से भी हमें दंड मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट ये है कि आत्मा इटर्नल है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, ना ही इसको भिगोया काटा जा सकता है किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा। लेकिन जो शरीर है वो नाशवान है, पर फिर भी हमें हक नहीं है किसी के भी शरीर को ऐसे मारने का। पर क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, और भगवान जी का आदेश है, भगवान जी कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान जी का हुक्म है कि तुम इनको मारो क्योंकि ये अधर्मी है, तो ही अर्जुन को ये युद्ध करना चाहिए। तो हरे कृष्णा, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छा बताया आपने। तो वापस थोड़ा सा रिपीट करेंगे। आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है, तो ये दोनों ही चीजें नहीं है वास्तव में। इसे यहाँ पर बताया जा रहा है, और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हाईलाइट किया इस बात को तात्पर्य के अंदर कि जो जीव आत्मा को मरा हुआ समझता है, ठीक है, जो जीव आत्मा को मरा हुआ समझता है और जो मारने वाला समझता है, दोनों ही क्या है? अज्ञानी है। ऐसी चीज समझने वाले दोनों ही अज्ञानी है। जैसे माता जी ने बोला कि कुछ लोग सोचते हैं, मतलब माता जी कह रही थी, मैं ही सोचती थी, क्योंकि लोगों से सुना हुआ था कि गीता में तो लिखा आत्मा मरती नहीं है, तो जितने मर्जी हम लोग ये नॉन वेज खा लें। इनफैक्ट बॉलीवुड में भी एक फिल्म आई थी, उसमें जो गुंडा था, विलन था, वो पता है क्या करता था? वो यही श्लोक को कोट करता था। इसी श्लोक को कोट करते हुए कहता था, मैं कहाँ किसी को मार रहा हूँ, मैं मैं तो सिर्फ आत्मा को शरीर से अलग कर रहा हूँ। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, मरता तो ये सिर्फ शरीर है। ठ्या 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 ऐसे करके गोलियां चला लेनी। तो उसने इस चीज का ऐसे दुरुपयोग किया था। भगवत गीता के श्लोक को कोट करके मारता था वो, कि भगवत गीता में बताया है कि बॉडी नष्ट होगी, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार रहे हैं किसी को। मतलब ठीक है कि कई लोग नॉन वेज खाते हैं, है ना, मीट, मुर्गा, ये क्या बोलते हैं, जो सुअर वगैरह, ये सब खाते हैं, मछली, मटन, बकरी, ये सब कुछ खाते हैं। तो आत्मा है जो हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम सोचे कि मतलब कि ये तो शरीर खा रहे हैं, हम तो इसका टांग खा रहे हैं पकड़ के, है ना, हमने तो शरीर खाया है। तो आत्मा थोड़ा खाई है हमने इसकी, हमने तो मुर्गी खाई है, शरीर खाया, वो तो पहले से ही मरी हुई थी, हमने कहाँ पर मारा है उसको, चलो मीट खाते हैं हम, ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा है किसी भी जीव के प्रति हिंसा ना करें। देखिए वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी जीव की हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा अबध्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पशु हत्या को प्रोत्साहन दिया जाए, है ना, कि चलो हम खाएंगे। तो इस श्लोक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ये श्लोक हमें बता रहा है कि आपको किसी के भी प्रति हिंसा करने से रुकना है, आपको किसी को भी नहीं मारना है ना। ऐसे तो ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा अगर सारे लोग भगवत गीता का ये वाला श्लोक कोट करने लग गए, जैसे उस फिल्म में उस गुंडे ने किया था। तो सारे समाज में तो सारे एक दूसरे को खत्म ही कर देंगे, क्योंकि आजकल किसी के अंदर भी पेशेंस तो है नहीं है। क्षमादान वाला जो एक गुण है वो किसी में भी नहीं पाया जाता आजकल। मतलब इसने मेरे को बोला तो बोला कैसे, किया तो किया कैसे, हुआ तो हुआ कैसे, ये सबका आजकल ऐसा रवैया हो चुका है। शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, तो कोई भी किसी को भी जाकर गोलियां मार देगा। लेकिन क्या होता है कि कर्म के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को एक शरीर के अंदर एक कुछ पर्टिकुलर या सर्टेन ड्यूरेशन के लिए रहना पड़ता है, तो वो कर्म की वजह से होता है। तो ऐसा हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं। गीता में लिखा है कि हिंसा नहीं है, कर लो, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। तो इस बात को भगवान आगे हाईलाइट करेंगे कि किस प्रकार हिंसा करनी है, कब करनी अलाउड है। धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना अलाउड है, जैसा कि माता जी ने आपको इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल दिया, है ना,
कि फौजी का, कि अगर वो छुट्टी पे जाएगा तो हिंसा कर दे कहीं पे जाकर, वो गलत है। लेकिन सरकार ने उसको जिस नौकरी के ऊपर रखा हुआ है, सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी देने के लिए, वहां पे पाकिस्तानी आ रहे हैं, चाइनीज आ रहे हैं अटैक करने के लिए इंडिया के ऊपर, तो वो लोग मारेंगे ही मारेंगे ना, तो वो पाप नहीं है। लेकिन वही छुट्टी काटने व्यक्ति आर्मी का जो फौजी होगा अपने घर में जाएगा, उसको किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, उसके किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सोचेगा मेरे पास तो बंदूक है, लड़ाई के मैदान में तो मैंने इतने लोगों को उड़ाया हुआ है गोली से, ये क्या चीज है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक चपेट की मारनी है जी ये मेरा, मैं मारूंगा तो ये वैसे ही मर जाएगा। तो उस वे में हमको ये चीजें नहीं करनी है। बाकी यहाँ पे जैसा लिखा है कि किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ठीक है, किसी भी जीव के शरीर का अनअधिकार हत्या हत्या करना निंदे है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। मतलब अगर आप लोग ऐसा करते हैं, मतलब ये अब ये नहीं कि पशु हिंसा के बारे में ही बात हो रही है, बाकी आप सोचो कि इंसान का नाम ले ले तो इंसान को मार सकते हैं, यहाँ पे जीव हत्या के बारे में बात हो रही है। जीव में पशु पक्षी सभी सभी आते हैं, सभी आते हैं, सभी। अब देखो जब पेड़ों को काटा जाता है तो लोग क्यों पेड़ों को जाके हक कर करके बचाना शुरू हो जाते हैं, जैसे अन्ना हजारे ने काम किया। उनमें भी जान होती है कि इनको अननेसेसरी मत काटो, इनके ऊपर ऐसे मत करो अत्याचार, क्योंकि वो भी एक योनि है ना, पेड़ पेड़ की भी एक योनि है, ऑक्सीजन देता है हमें, कुछ है उसका भी, मतलब भगवान ने चीजें बनाई है, नेचर है, कुदरत है, इसको क्यों उजाड़ रहे हैं, मत उजाड़ो इसको। अब कई लोग जो है नॉन वेज खाते हैं, वो बड़ा अच्छा लॉजिक देते हैं, वो कहते हैं अगर हम मीट अंडा नहीं खाएंगे ना, तो हर तरफ क्या होगा, बकरे 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 हर तरफ, और क्या होगा, मुर्गी मुर्गी मुर्गिया मुर्गिया मुर्गी मुर्गी मुर्गिया मुर्गिया, सुअर 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 सुअर, मछली 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 मछली। अगर हम, और दूसरा वो लॉजिक कहते हैं अगर हम रोटी खाते रहेंगे ना, अनाज ही खाते रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा अनाज ही पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर वो चीज ये भी बोलते हैं कि जो हमारा लाइफ साइकिल है, जो फूड चेन का प्रोसेस है, वो ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये भी बोलते हैं कि पेड़ पौधों में जान है ना, आप लोग बोलते हो कि मीट अंडा मत खाओ, फिश मत खाओ, तो पेड़ पौधों में तो भी जान है, तो उनको क्यों खा रहे हो, उनकी सब्जियां क्यों खा रहे हो, उनसे आप फ्रूट्स क्यों लेकर खा रहे हो। तो जो पहली बात जो लोग ये बोलते हैं कि मांस नहीं खाएंगे तो हर तरफ बकरे बकरे मुर्गे 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 बकरे बकरे हो जाएंगे, यानी कि उन लोगों को लगता है कि जानवरों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, जानवरों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो उनसे रियल में पूछना कि मतलब सच में आपको पॉपुलेशन की चिंता की वजह से आप लोग मीट खा रहे हो, है ना, मतलब ऐसे तो मन नहीं करता, लेकिन आपको जनसंख्या कितनी चिंता है कि आप पॉपुलेशन बढ़ ना जाए मुर्गे बकरियों की, इसलिए आप खा रहे हो, वैसे आपका दिल नहीं करता। तो इस समस्या का हल ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको खाना शुरू कर दो। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो उसका एक मेथड होता है कि 25% मुर्गियों की ब्रीडिंग कराएंगे और 75% को नहीं करवाएंगे, मुर्गे और मुर्गियों को अलग अलग रखेंगे। तो इस तरह से अहिंसात्मक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ये तरीका नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हम इनको खाकर इनकी जनसंख्या कम कर दें। नेचर को मालूम है कि कैसे किस चीज को कंट्रोल करना है, अगर कुछ एक्सेस में होगा तो। और जैसे ये भी है ना कि क्या बताने वाली थी, मेरे दिमाग से निकल गया, कि मुर्गियां वगैरह का मैं कुछ उसी से लेकर कुछ बताने वाली थी। हम्म, 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 पता नहीं, मुझे दिमाग से निकल गया, याद आएगा तो मैं बताती हूँ। दूसरी चीज इन लोगों ने ये बता रहे थे कि अगर लाइफ साइकिल जो है ना वही पूरा बिगड़ जाएगा, हमारा फूड चेन की प्रोसेस हमारी खराब हो जाएगी। हाँ याद आ गया, मुर्गी वाले से याद आया। मैं ये बता रही थी ना आपको कि अगर मुर्गे मुर्गियों को इकट्ठे रखेंगे तो क्या होगा कि मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस वजह से हम लोग खा रहे हैं। आप लोगों को कभी इंटरनेट पे वीडियोस देखना कि ये किस तरह से उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, मतलब मशीनों के थ्रू उनसे जबरदस्ती अंडे पैदा करवाए जाते हैं, जबरदस्ती अंडे पैदा करवाए जाते हैं, और वो इतना कष्टदायक, इतना पीड़दायक होता है। सोचो ना, जो लेडीज हैं, मतलब जो माता जी लोग होते हैं, एक औरत के अंदर ताकत है एक बच्चा पैदा करने की, दो बच्चा पैदा करने की, तीन चार बच्चे पैदा करने की, ठीक है। अब कहीं कहीं जो है दूसरे धर्म में तो 11-11 भी पैदा कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मतलब कि अब किसी के अंदर जबरदस्ती बच्चा निकालना, जबरदस्ती करना, तो उसके लिए क्या होता है, मुर्गी जैसा शरीर देखो उसका, कितना छोटा नाजुक सा शरीर होता है मुर्गी मुर्गी का, और कितना भगवान ने उसको कोमल शरीर प्रदान किया है ना, पंख बेचारे को दिए हैं थोड़ा अपना बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, उसका स्वभाव जो भी है मतलब वैसा दिया भगवान ने बनाया। बट सोचो कि जब उनको करवाया जाता है, पहले तो देखो मारने के टाइम पे उनके पंख जो है ना पूरे खींच दिए जाते हैं। कभी देखना आप ये कसाई वगैरह को, कई लोग सोचते हैं हमने थोड़ा मारा है, हमने तो दुकान से खरीद के लाया है ना खाने के लिए, हमने थोड़ा मारा है, हमको गाय का पाप है, जो बेच रहा है उसको है। बट ऐसा नहीं होता।
जिसके ऑर्डर के ऊपर कट रहा है, जिसके जो खरीदने के लिए जा रहा है, जो बेचने के लिए ला रहा है, जो मार रहा है, और जो उसके लिए बना रहा है। कि कई लोगों के माइंड में ये होता है कि मैं तो नहीं खाती, अब मेरे हस्बैंड खाते हैं तो क्या करूं, बनाकर तो देना पड़ता है ना, पति की खुशी के लिए बनाना भी पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप बना रहे हो किसी की भी खुशी के लिए, वो भी पाप है। अगर आप सर्व कर रहे हो कि मैंने तो नहीं बनाया, मेरा मैं तो बस प्लेट ही लगा कर दे रही हूँ और क्या कर रही हूँ, वो भी पाप में है। मतलब सारे के सारे बराबर के पाप के भागी हैं। और जबरदस्ती मुर्गियां मुर्गियों से बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, मतलब अंडे निकाले जाते हैं। अब देखो ना, मतलब पहले क्या हुआ था, अंडे जो है वो शाकाहारी अंडे हैं, वो मांसाहारी अंडे नहीं है। अरे, अंडे बनते किससे हैं ये पता है आपको? उफ, मतलब इतना अत्याचार इन बेजुबानों पे किया जाता है, जिसके बारे में ना हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम फील करें ना 1 मिनट के लिए, तो मतलब मन से ना हाय निकलती है, तड़प से, मतलब दुख लगता है कि यार ये इतने असहाय पशु हैं, इतने असहाय जीव जंतु हैं, बेचारे बोल भी नहीं सकते, सिर्फ आ आ करते करते प्राण त्याग देते हैं ये। और सोचो, जिसको हमें ही पता लगे कि अब अगले पर ना हमें गोली मारने जा रहे हैं, हमारे गले के ऊपर ना छुरी से हमको काटने जा रहे हैं, हमारे मन में क्या विकार आएंगे, क्या विचार होगा उस वक्त कि हाय हम बड़ा मजा आ रहा है, हमको तो है ना, अब हमको मारेंगे, उसके बाद हमारी सब्जी बनेगी, उसके बाद नमक मिर्च मसाला डाल के, नींबू शिंबू डाल के ये लोग चटकारे ले लेके हमको खाएंगे, हमको अच्छा लगेगा? हमको कितनी दहशत होगी, कितना खौफ होगा हमको। ऐसे ही सिमिलरली जो जीव जंतु है जिनको ये मरने वाले होते हैं ना, इनको भी उस वक्त ऐसे ही आता है नजर। और आप लोगों को पता होगा, सुना होगा आप लोगों ने अपने बड़ों से कि ऐसे तो बकरे या बकरा जो होता है वो कुछ अलग सी डिफरेंट आवाज में बोलता है, लेकिन जब वो मृत्यु के करीब होता है ना, उसकी आवाज बड़ी मरी हुई सी होती है, ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं। तो कई बारी, मतलब मैं जैसा कि जम्मू कश्मीर से हूँ, आप लोगों को मालूम है हमारे एरियाज का, तो ऐसे में मतलब मैंने ये चीजें बहुत देखी हैं कि मतलब कि कसाइयों के बाहर की दुकानों पे एक छोटा सा चौक होता है, चौक में थोड़ी सी घास लगी हुई है ना, कि सरकार ने बनाए हुए हैं चौक, तो उसमें अंदर अंदर थोड़े फूल फूल घास घूस लगाई, तो वहां पे ही उसको बांध देते हैं मुर्गों को, ये सॉरी क्या बोलते हैं अपना, बकरी को, भेड़ को, पेडू शेडू को, इनको बांध देते हैं बेचारों को। वो बेचारा ऐसे खा भी रहा होता है, ऐसे रो भी रहा होता है, तो मतलब एक बार मैं निकली तो मम्मा ने बोला इस बेचारे को ना अपनी मौत नजर आ रही है, इसलिए ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए, इनकी पीड़ा को हमें फील करना चाहिए कि मतलब ये हमारे लिए खाने की चीजें नहीं बनाई है भगवान ने, इसका भी है, भगवान ने इसको घास फूस खाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है? तो जैसे कहीं होते ना, देखते हैं कि लाइफ साइकिल, जैसे शेर है, शेर ने हिरण को खाया, है ना, शेर चीता हिरण के पीछे भागता है, तो 6-7 में से 5 बारी फेल होता है, फिर उसको जाके एक बारी सफलता प्राप्त होती है, ये प्रोसेस नेचर ने बनाया है। लेकिन लाइफ साइकिल जैसा हमने स्कूल में पढ़ा है ना, जैसा हमने बचपन में पढ़ा है कि लाइफ साइकिल, फूड चेन, ये मतलब इसको ये खाता है, उसको ये खाता है, उसको ये खाता है, उसको ये खाता है। लेकिन ये वहां है जहां जानवर है, जंगल में है ये चीज, वहां पे ये लाइफ साइकिल चल रहा है ना, वहां पे लाइफ साइकिल चल रहा है ना। मतलब प्रकृति जानती है कि किसको कब बैलेंस करना है, क्योंकि नेचर जो है वो जिंदी है, मतलब लिविंग है। नेचर हमारी डेड नहीं है बिल्कुल भी, प्रकृति जो है वो सबको कंट्रोल कर रही है। प्रकृति को मालूम है, उसको वो कहती है मैं जानती हूँ कैसे, किसको कैसे कंट्रोल करना है। शेर या चीता, इसका एग्जाम्पल यही है कि शेर या चीता जब हिरण के पीछे भागता है, तो उसको भागते भागते आपने कभी देखा होगा वो टीवी में ना, डिस्कवरी चैनल, हाँ डिस्कवरी चैनल के ऊपर बड़े जानवर वगैरह दिखाए जाते थे, डिज्नी डिस्कवरी चैनल जो है उस पे जानवर दिखाए जाते थे, अभी भी दिखाए जाते हैं, वो मैं पहले पहले देखती थी बचपन में। तो उसमें क्या होता था कि शेर चीता के पीछे मतलब सॉरी, शेर और चीता जो है ना, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज वो हिरण के पीछे भाग रही है। तो जब हिरण को कितनी भगवान ने शक्ति दिया, उसके पांव दौड़ने के लिए सोचो कितनी बार दिए हैं, तो 5-6 बारी वो ट्राई करता है, उसमें से मान लो 6 बारी ट्राई किया ना, तो 5 बारी तो उसके हाथ असफलता ही लगती है, वो पकड़ ही नहीं पाता, कैच नहीं कर पाता हिरण को, कई बारी असफल होता है वो, और एक बारी फिर उसको खाना मिल पाता है। तो ये नेचर ने बनाएगी ये चीज। तो कई बार ये चीज भी लोग बोलते हैं कि, और ये देखो ये हमारे साथ सिर्फ मुर्गी बकरियों के साथ ही नहीं है ये प्रोसेस। अभी जो बकरी है, बकरी भी दूध देती है ना, बकरी का दूध इतना महंगा क्यों है ना, कि जब किसी को डेंगू की बीमारियां फैलती हैं, मैं तो, मेरे को डेंगू हुआ था, 800 रुपए किलो दूध मिला था मेरे को, 800 रुपए किलो, और वो भी शहरों में तो छोड़ दो, गांव से ला कर दिया था किसी ने, तो बकरी का दूध। बट ये बकरी होगी, ये हो गए, इन लोगों के साथ ना अत्याचार किया जाता है बहुत ज्यादा, जिन लोगों का प्रोफेशन धंधा ये हो गया ना, दूध दूध बेचना, गौ माता के साथ होता है। इवन अगर आप देखो फॉरेन में किस तरह से उनसे जबरदस्ती ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनके थनों को कैसे पंप में, पंप ही आई थिंक बोलते हैं मेरे ख्याल से, कुछ होता है गोल गोल जैसा ना,
उसमें उसके थनों को डाल दिया जाता है, क्या बोलेंगे, गाय के, और मरोड़ मरोड़ के उस तरह से, पता नहीं क्या, उसको दवाइयां भी देते हैं, टीके भी देते हैं, खींच खींच में उसको जबरदस्ती दूध निकलवाया जाता है, जबरदस्ती दूध निकलवाया जाता है, बिना बच्चे के दूध निकलवाते हैं कि जब बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म हो जाती है। पता नहीं, बहुत ही अत्याचार इन पे होता है। तभी तो ये वीगन वीगन वाला शुरू हो गया प्रोसेस। तभी तो ये शुरू हो गया कि वीगन की, मतलब कि यार हम लोग ना दूध दही खाना छोड़ देते हैं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स खाना छोड़ देते हैं। क्यों? अगर एक बंदा छोड़ेगा ना, 2 छोड़ेंगे, 10 छोड़ेंगे, कम से कम हमारी वजह से गौ माता के ऊपर अत्याचार तो नहीं ना होगा। तो बच्चों को तो इवन पता भी नहीं है आजकल के कि दूध कहाँ से आता है। अगर उनको पूछेंगे दूध कहाँ से आता है, तो वो बोलेंगे कि हम अंकल की दुकान से लेकर आते हैं, पैकेट वाला दूध लेकर आते हैं। उनको लगता है अमूल का पैकेट हो गया, वेरका का हो गया, है ना। ये जो 2 पैकेट्स, मुझे 2 के ही नाम याद आ रहे हैं दिमाग में, और भी एक नाम है, एस से नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे वो, उनको ये लगता है कि वेरका वूरका जो है हम तो अंकल की दुकान से लाते हैं। अंकल कहाँ से लाते हैं? उनको पूछो, वो होलसेल की दुकान से उठाते हैं। होलसेल वाला कहाँ से लाता है? ऐसे पीछे पीछे जाने का सोचता ही नहीं है कोई इंसान कि गौ माता से आ रहा है और गाय गाय के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो हमें, ये बेसिकली गलत चीज है। हमें फील करना चाहिए। इंसान होते हुए हम दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं ना। अगर हम इंसान होते भी किसी दूसरे की फीलिंग को समझ नहीं सकते, तो हमारा इंसान होने का मतलब भी क्या है? हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, दूसरे को दुख को हम फील नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स कि हम इंसान नहीं, हम यहाँ इंसान है लेकिन अच्छे इंसान नहीं है। या फिर हम इंसान के शरीर में ना भेड़िया है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बकरी की खाल में भेड़िया है, ये तो बकरी की खाल में भेड़िया निकला। तो वैसे ही हम है कि मतलब इंसान की खाल में हम जानवर निकलेंगे ना फिर, अगर हमें किसी के दर्द का, दुख का एहसास नहीं होता। तो कई बार ये भी होता है कि वेज की कमी के कारण हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है नॉन वेज के ऊपर। ठीक है, कई लोगों को ये लॉजिक होता है। जैसे ले है ना लद्दाख, वहां पर क्या होता है आजकल का तो पता नहीं, बट पहले पहले क्या होता था, वैसे आज भी वैसा ही है वहां पे सिस्टम थोड़ा। लेह लद्दाख में क्या होता है कि उनको लगता है कि यहाँ पे सब्जियां उगती नहीं है, उगाई नहीं जाती हैं। जम्मू से रोज जहाज थोड़ा आएंगे हमारे लिए, हफ्ते में 2 फ्लाइट्स होती हैं सिर्फ। तो ऐसे में हम खाना कहाँ से बनाएं, मतलब कि सब्जियां कहाँ से उगाएं, ये कहाँ से करें? तो इसलिए हमको जबरदस्ती ना नॉन वेज बनना पड़ता है, मतलब हमारे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और वो लोग क्या करते हैं, वहां पे माइनस माइनस डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है, माइनस डिग्री में। याक सुना होगा आप लोगों ने, याक एक तरह की पहाड़ी गाय या बैल, सुना होगा आपने। छोटे से कद का होता है, बाल बाल वाला होता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने घर की जमीन जो होती है ना उनकी, जहाँ पे पूरी बर्फ बर्फ पड़ी होती है, उसको मारते हैं। क्योंकि देखो वो शरीर में बहुत बड़ा है, ह्यूज है। तो उसको मारेंगे, मारने के बाद जितनी जरूरत होगी मीट की उसका ले जाएंगे, उसको बनाएंगे, खाएंगे। बाकी जो भी उसका शरीर होगा ना, बर्फ का गड्ढा गुड्ढा खोद के ना बर्फ में ही दफना देते हैं, मतलब जमीन में ही, अपने घर की जमीन में ही, घर के बाहर ही वो लोग दफना देते हैं कि हम बाद में जब वो होगा ना, जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम, तो उसको पूरा फ्रीज करके रखते हैं, फ्रोजन करके रखते हैं। और थोड़ा थोड़ा पीस काट काट के उसको लाना और बनाकर घर में ऐसे खाना। और दूसरा, कई लोग ये लॉजिक भी देते हैं कि अनाज ही अगर हम खाते रहेंगे, रोटी 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 रोटी, आटा 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 खत्म हो जाएगा, कहाँ से लाएंगे आटा? तो अगर अन्न अनाज ही खाते रहेंगे, अनाज खत्म हो जाएगा, तो हमको नॉन वेज पर डिपेंड होना पड़ता है। तो इसकी बात यह है कि अगर हम 20 किलो वेज फूड जो है किसी जानवर को खिलाते हैं, और उससे क्या होगा, हमको 1 किलो मीट बनेगा उस बेचारे का। 20 किलो वेज फूड अगर हम, मतलब उसको खिला रहे हैं, तो 1 किलो ही मीट बना ना। मैं 20 लोगों को 1 किलो वेज खिलाऊं, तो या एक आदमी को एक वेज खिलाऊं, मतलब 1 किलो वेज खिलाऊं, तो कितने लोगों को ज्यादा पेट भरेगा इसमें से? ऑब्वियसली 20 लोगों का 1 किलो वेज खाना जो है वो ज्यादा बड़ी है। ऐसे तो हम डंगरों को, मतलब कि पशुओं को खिला रहे हैं कि 20-20 किलो का उनको राशन दे रहे हैं, हम खिला रहे हैं, उसके बाद उसका उसका मांस हम खाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत भी होती है कि ये जो हमें कत्ल होना है, हमने हमें मारा जा रहा है, मारने से पहले हमको खिलाया जा रहा है, हरा भरा घास खिलाया जा रहा है। तो ये वो एक तरह का लॉजिक, एक सेकंड को दरवाजे पे आया। तो ये एक तरह का लॉजिक यही है कि लोग ये सोचते हैं कि हम जानवर को अगर 20 किलो का अनाज खिलाएंगे, तो 20 किलो का अनाज खिलाने के बाद क्या होगा कि, एक सेकंड, खोल दिया है, कि 20 किलो का अनाज खिलाने के बाद क्या होगा, उसके साथ उसका हम मांस खाएंगे, तो कितना ही, एक मुर्गी के ऊपर कितना ही मांस चढ़ेगा, एक बकरे के ऊपर कितना ही मांस चढ़ जाएगा। थोड़ा सोचने वाली बात है ना ये। तो इसको लोग समझते नहीं है इस बात को। तो ज्यादा बेटर क्या है, आप 20 किलो अनाज जो है वो लोगों को खिला दो, मतलब 1 किलो अनाज जो है वो 20 लोग खा सकते हैं आराम से। मतलब कि कितनी कितनी रोटियां, कौन कौन कैसी रोटियां खा लेता है, 2 फुलके सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम रात को, मतलब है ना। या फिर जो हेल्दी होते हैं 4-4 फुलके खा लेते हैं।
या जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, काम शाम करते हैं, गाँव के लोग हैं, काम करते हैं, वो 6-6 खा लेंगे, 5 खा लेंगे। लेकिन गाँव के लोगों का अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना, तो गाँव के लोग खुद ही अनाज उगाते हैं अपने घर के बाहर, खेती वेती उनकी अपनी खुद की होती है, तो वो पूरा नेचुरल चीजें खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो 20 लोगों को 1 किलो वेज खिलाना ज्यादा अच्छा तरीका है। गरीबी का एक रीजन नॉन वेज फूड भी है, ठीक है। अगर कई लोग कहते हैं ना पॉवर्टी पॉवर्टी, गरीबी गरीबी गरीबी, तो गरीबी का एक कारण जो है वो नॉन वेज फूड भी है, क्योंकि इतना सारा वेज अगर हम जानवरों को खिला रहे हैं ताकि उनका मांस बन जाए तो हम उनको खा सके। अब देखो पूरी जितनी भी जानवरों की होनी है ना, उसमें से मांस कौन खाता है? वैसे बेसिकली देखा जाए तो शेर और चीता ही मांस खाते हैं। अब इन लोगों को शेर चीते को मांस खाना है, तो अगर आप इनको फीड कर रहे हो मांस के साथ, बट शेर को तो कोई खाने वाला नहीं ना है कि हाँ हमने तो सारे तरह के मांस खाए हैं, चलो शेर मर गया अब शेर को ही काट के खा लेते हैं, वो तो कभी होने वाला नहीं है। शेर को तो कोई भी नहीं खाएगा, और अब चीते को भी कोई नहीं खाएगा। खाएंगे किसको? ये लोग जो बिल्कुल बेजुबान से है ना, मतलब जो बिल्कुल ही खूंखार प्राणी भी नहीं है, बेचारे से, मतलब हाँ बेचारा वर्ड इज राइट, बेचारे से जो जानवर है ना उनको खाएंगे, मतलब कि जो कुछ भी नहीं करते। मतलब मुर्गी क्या ही बिगाड़ लेगी किसी का? चलो शेर तो चलो पीछे लगता है, काटेगा पकड़ लेगा। शेर के दांत देखो अगले वाले नुकीले हैं, चीते के दांत देखो कैसे होते हैं। इनका भगवान ने सिस्टम बनाया कि तुम लोगों के दांत ऐसे दिए हैं कि तुम खाओ, तुम्हारे लिए मांस ही है। हम लोगों के दांत देखो ऐसे हैं, हम लोगों के दांत तो फ्लैट होते हैं, मतलब कि बराबर में सिमेट्री में जबड़ा पूरा जैसे होता है। चीते चीते और शेर के दांतों की बनावट भगवान ने वैसी बनाई ताकि वो मांस का भक्षण कर सके, ताकि वो मांस को खा सके। हमारा तो शरीर भगवान ने वैसा बनाया ही नहीं है, है ना। अब इतना सारा जो वेज है, अगर हम एक जानवर को खिलाते हैं, मतलब मुर्गी को भी क्या खिला रहे हैं? रोटी भी खिलाई जाती है, अन्न के दाने जो होते हैं, बाजरा कनक, ये आटा ही तो है एक तरह का, वही उसको खिलाया जाता है, ठीक है। फिर जो ये होती है बकरी होती है, उसको भी घास फूस खिलाओ, फुलके बना बना के खिलाओ, सब्जी भी देते हैं उसको। बकरी को कोई ये तो नहीं कि बकरी तो तूने बड़े होकर मतलब मेरे को मीट ही देना है, तो ये ले तू मुर्गी खा ले, चिकन खा ले, तो तू अच्छा अच्छा मीट मांस खा तो अच्छा अच्छा मांस देना। वो तो है ही नहीं है। क्या खिला रहे हैं हम बकरी वगैरह को? घास खा रहे हैं, ठीक है। गाय को क्या खिला रहे हैं? घास खा रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि बकरी जो थी ना, वो सोचती है मन में, आपने पढ़ा होगा आई थिंक, एक कोटेशन कहीं पे पढ़ी होगी कि बकरी ने एक दिन सोचा, एक सॉरी माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में बता रही हूँ। एक बारी क्या होता है कि मुझे याद भूल गया। हाँ, एक बारी ना एक कसाई बकरी का गला काट रहा था, तो बकरी हंसने लगी। तो कसाई ने बोला तू क्यों हंस रही है? तो बकरी ने बोला मैं तो सिर्फ घास खाती हूँ और दूध देती हूँ, और देख मेरी कितनी दर्दनाक मौत तू करने लगा है, मतलब मेरे को कितने दर्दनाक तरीके से तू मारेगा, मेरे गले के ऊपर छुरा चला रहा है। और तू जो है तू कितने लोगों को मारता है, तू मांस का भक्षण करता है, तू मांस खाता है। सोच तेरे तेरे साथ क्या क्या होगा, तेरे तेरे तेरी मौत कैसे होगी, या तुझे कैसे मार पड़ेगी जब यमदूत लेने आएंगे। तो ये एक बद्दुआ जब हम लेते हैं ना इन जीव जंतुओं की, मतलब नेचर के ऊपर अत्याचार करना, इन प्राणियों का कितना गलत व्यवहार करते हैं। मछली है तो मछली खाने के लिए थोड़ा बनाई है, क्या मांगती है बेचारी? पानी में रह रही होती है, भगवान ने उसके लिए पानी में अनेक तरह के जीव जंतु बनाए हैं कि तुम छोटे छोटे खाकर अपना गुजारा कर सको। हम लोगों को बोला जाता है कि मछलियों को जाकर आटा खिलाओ, हम लोग जाते हैं आटा खिलाते हैं, फुलियां खिलाते हैं, है ना। चावल वगैरह हम देते हैं, फीड को फिशेस सॉरी फिशेस को फीड करते हैं। लेकिन ये हमारा ये नहीं है कि इसको पानी में से निकालो और इसको खा लो। कितना गलत है। बचपन में हम छोटे होते थे, सोचो कि आज की डेट में जो अगर हमारे में, वैसे तो कोई भी नहीं बैठा इस वक्त हमारे में जो नॉन वेजिटेरियन होगा, बट सोचो कि जब हम बचपन में थे स्कूल में हमको क्या पोएम सिखाते थे? मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो सोचो जो जीव बाहर निकालने से ही तड़पने लगता है, उसके प्राण चले जाते हैं, आप उसको तवे के ऊपर फ्राई करके नींबू मिर्च लगा लगा के चाट चाट के खा रहे हो। कितना गलत है ये, कितना ज्यादा गंदी बात है ये, सोचो। तो जो वेज हम जानवरों को खिलाते हैं ताकि उसका मांस बन जाए फिर हम उसको खा सकें, तो पॉवर्टी स्टारवेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। मीट से क्या होता है? लस्ट बढ़ती है हमारी, काम वासना बढ़ती है। कोरोना वायरस जैसे वायरस पैदा होते हैं, हमने कितना बुरा सहा है ये चीज। तो कैसे हुआ था? जब मतलब कि क्या बोलता कि चमगादड़ों को खाया है इन लोगों ने, चाइना वालों ने चमगादड़ों को खाया। देखो चमगादड़ जैसा जीव रियली खाने की चीज थी? कुछ छोड़ा है इन लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, कि चमगादड़ को खाया, उसका सूप बनाकर पिया, तो चाइना ने वायरस लाया, तो पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। तो आपको सोचना चाहिए कि हमको क्या चाहिए? हमको कोरोना चाहिए, कोरोना वायरस चाहिए, भगवान जी की करुणा चाहिए, भगवान जी की कृपा चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग को भगवान जी की करुणा चाहिए। और कई लोग जो होता है वो ये आपको लॉजिक देंगे कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है ना। हाँ, अगर हम प्लांट्स को काटें या मारें तो भी पाप लगता है, इसमें कोई गलत नहीं कहता व्यक्ति है। अगर आपको कोई ये चीज बोलता है ना कि आप वेजिटेरियन हो,
आप सब्जियां ले रहे हो, पौधों को तोड़ तोड़ के ले रहे हो, आलू निकाल रहे हो उसमें से, जमीन में से, तो वो भी तो बेचारों में, उसमें भी तो जान है, आपको पाप लगेगा। लगता है पाप, कम पाप लगता है ना, लेकिन फिर भी पाप तो लगता है, क्योंकि कार्मिक रिएक्शन जो होगा वो लगेगा, उनमें भी जान होती है। तो फिर हम क्या खाएं, ना हम नॉन वेज खाना खाएं तो ना हम वेज खाना खाएं, तो फिर हमको क्या खाएं? हमको क्या करना है, शुद्ध शाकाहारी जो भोजन है ना, भगवान जी को पहले आपको भोग लगाना है। जब भगवान जी को भोग लगाते हैं, भगवान जी का दृष्टिपात उसके ऊपर होता है, फूड के ऊपर, खाने के ऊपर, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो हमको ना नॉन वेजिटेरियन बनना है ना वेजिटेरियन बनना है, हमको कृष्णाटेरियन बनना है, हमको प्रसादाटेरियन बनना है। और ये वाला जो कर्म है बेसिकली ये अकर्म है, ठीक है, ये अकर्म है। अभी कई लोगों के मन में प्रश्न ये भी आता है कि हमको मीट क्यों नहीं खाना चाहिए। देखो, मांस का मतलब होता है माम अंश, यानी कि मेरा अंश, यानी कि आज जो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ ना, तुझे काट कर खा रहा हूँ, कल तू मेरे को काट के खा लेना, आई एम ओके विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज मैं आपको खा रहा हूँ, कल आप मुझे खा लेना। और कई सारे नॉन वेजिटेरियन लोगों को अगर आप ये बात समझाओगे ना, लॉजिक भी देंगे प्रॉपर, हाँ, वो पता क्या कहेंगे, हमको नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, हम बन जाएंगे अगले जन्म में मुर्गा कुत्ता बिल्ला बन जाएंगे, हमें खाएंगे तो कोई बात नहीं, हमको कौन सा याद है पिछले जन्म का, आगे भी हमको कौन सा याद पड़ेगा पिछले जन्म का। ठीक है, आज मैं इंसान हूं, मेरे को दिया भगवान जी ने मौका खाने का, हो सकता है उसने पहले मुझे खाया हो इसलिए मैं उसको खा रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आपसे बहस भी करते हैं। तो मांस का मतलब यही होता है कि मेरा अंश, आज तू मेरे को काट कर खा ले, कल मैं तेरे को काट कर खा लूंगा। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा स्कूल में, ये लॉ ऑफ कर्मा पे भी बेस्ड है पूरा। इसलिए अगर हम किसी को खा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली हम कर्म के बंधन में बंध रहे हैं। कल तू मुझे खा, ऐसे ही खाना मार मार के, मसाले में भून भून कर, नींबू मिर्च लगा लगा के, चाट चाट के तू खाना। तो किसी को दर्द देना, कष्ट देना बेसिकली बहुत गलत है, बहुत गंदी बात है। तो कुछ लोग ये रीजन देते हैं कि मीट के अंदर क्या है, प्रोटीन है, ताकत मिलती है हमको। लेकिन जितना प्रोटीन ह्यूमन बॉडी को चाहिए उतना हमको दालों से भी मिल जाता है, ठीक है। उल्टा ज्यादा प्रोटीन खाने से क्या हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी पड़ जाती हैं, हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है हम लोगों को। तो हम लोगों को, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नॉन वेज तो, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं, वो बड़े तगड़े होते हैं, ताकत वाले होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और जो वेज खाने वाले होते हैं ना, वो बेचारे कमजोरी लाल होते हैं, उनको बड़े कमजोर होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल इसका है दारा सिंह, हमारे, है ना, रेसलर थे, पहलवान थे। तो दारा सिंह प्योर वेजिटेरियन थे। रैम्बो रैम्बो करके भी सुना होगा आपने, रैम्बो भी प्योर वेजिटेरियन थे। और भगवत गीता में भी भगवान जी ने 17वां अध्याय ना, जो वहां पे भगवान कृष्ण ने 3 कैटेगरीज में खाने को डिवाइड किया, विभाजित किया हुआ है, सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना। श्लोक है वो 17.8 श्लोक का। मिल्खा सिंह जी, माता जी, बिल्कुल, हरी बोल। मिल्खा सिंह जो थे वो भी प्योर वेजिटेरियन थे। थैंक यू माता जी। तो भगवत गीता का मैं श्लोक कौन सा बताती, सार में देख रहा हूँ, 8वां श्लोक है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाहा। यहाँ पे भी भगवान बताते हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वो क्या होता है, वो आयु को बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुख तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन जूसी होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, दिल को भाने वाला होता है। तो इस श्लोक में भगवान जी ने सात्विक भोजन की श्रेष्ठता को ही मतलब कंटिन्यू किया। भगवान जी ने बताया कि ये क्या, पूरी में जगन्नाथ जी की सेवायत बॉडी गार्ड। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो इस श्लोक में भगवान जी ने क्या बताया कि जो सात्विक भोजन है वही अच्छा है, वही बेस्ट बताया भगवान ने। तो प्राचीन कालों में भी क्या होता था, जो विद्वान पुरुष होते थे ऐसे ही भोजन को चुनते थे, जिनको खाने से उनका जो एज है वो बढ़े, हेल्थ अच्छी रहे। भोजन की कैटेगरी में क्या आता था, दूध से बने सभी व्यंजन आते थे, फल फूल आते थे, आहार आते थे, सब्जियां आती थी, दालें आते थे, धान राइस आटा कणक सारा कुछ आता था। तो ये सभी प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट हल्के होते थे, मतलब खाने में लाइट होते थे और लाभकारी होते हैं। तो 17वें अध्याय का 9वां वाला श्लोक है, 9वां श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि शाकाहारी भोजन जो है ना, वो कड़वा खट्टा तीखा मिर्ची जिसमें ज्यादा हो, मतलब ये भी नहीं है कि आप सोच लो कि हम शाकाहारी खाना खा रहे हैं तो मसाले ज्यादा डालो, तेल ज्यादा डाल लो, कि चटपटे बना लो उसको, तीखे मिर्ची कड़वा खट्टा ऐसे बनाओ, मतलब अधिक मसाले वाला हो। तो वो भोजन सात्विक से राजसिक बन जाता है बेसिकली। तो इस कैटेगरी वाला जो भोजन होता है, वो अपना मूल जो रियल उसकी जो पहचान होती है, अस्तित्व होता है ना, उसको खोकर वो भोग की चीज बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मजा चाहिए ना, जीभ पे स्वाद चाहिए, चटपटा करारा तीखा स्पाइसी,
क्या बोलेंगे, और तेली तेली नहीं, सॉरी ऑयली तेल वाला खाना, तेली ऑयली, है ना, ऐसा उनको लगेगा। तो ऐसा वाला खाना अगर आप बना रहे हो तो वो सात्विक से क्या हो जाएगा, राजसिक का रूप ले लेता है। तो राजसिक खाना भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसा भोजन बिकॉज जो होता है ना, मनुष्य अपनी भूख को शांत करने के लिए नहीं खाता है, क्योंकि अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए खाता है, अपनी जीभ के स्वाद के लिए खाता है। तो ऐसा भोजन खाने में तो अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट होते हैं ना, परिणाम जो होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। इसलिए हमको ऐसा खाना, परिणाम मतलब पाप वाला परिणाम नहीं, मतलब कि इससे हमको बीमारियां लगती हैं, बीमारियां लगती हैं। हमको मल मूत्र त्यागने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, पेट की गड़बड़ी हो जाएगी, अंदर इंटेस्टाइन वो क्या बोलते हैं, अंतड़ियों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जो खाना जहां से हमारा पचता है उधर दिक्कत हो जाती है। उसके एज मतलब इस वे में इसके रिजल्ट जो होते हैं बुरे होते हैं। तो 17 अध्याय का 10वें श्लोक में भगवान तामसी भोजन के बारे में बताते हैं कि जो भोजन जो है अध पका है, मतलब आधा कच्चा आधा पका, रस रहित, जिसके अंदर कोई जूस टाइप नहीं है, रस ही नहीं है, जिसके अंदर स्मेल है, दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध युक्त है, मुश्क मार रहा है वो खाना, बया खाना है। बया खाना पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं विनीता माता, बे खाने को क्या कहते हैं, बेई रोटियों, बया बासी खाना। बासी हाँ स्टेल। हाँ हाँ, बासी 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 खाना खा रहे हैं, मतलब कि बासी खाना, ठीक है। बासी खाना क्या होता है, उच्छिष्ट है, मतलब कि जूठन है, अपवित्र है, ये मतलब ये वाला खाना नहीं खाना है। ऐसा खाना जो होता है तामसी लोगों को बहुत पसंद होता है। ऐसे भोजन की कैटेगरी में शराब, मीट, अंडा, पैकेट वाले फ्रोजन फूड जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। इसको शामिल किया गया। अब इन 3 श्लोकों में भगवान जी ने क्या बताया कि सभी प्रकार के भोजन के बारे में हमको बता दिया। 8, 9, 10 कौन से अध्याय के, 17वें अध्याय का 17 चैप्टर का 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां श्लोक, तीनों में भगवान जी ने हमको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या है उसके बारे में भी भगवान ने हमको बता दिया। अब ये हम पर डिपेंड करता है ना कि हम किस तरह का भोजन खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा और स्वतंत्रता तो भगवान ने हमको दी है, लेकिन इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इच्छा करना तो गलत है ना। अगर हम गलत इच्छा करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट हमको भुगतना पड़ेगा, परिणाम हम ही को भोगने पड़ेंगे, तकलीफ हमको ही होगी। और 9th अध्याय का 26वां श्लोक है, माता जी कोट करो प्लीज, पत्रम पुष्पम वाला। जी माता जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। जी, अभी सूरज प्रभु जी हमारे बीच में, उन्होंने मैसेज किया, आई हैड अल्सर इनसाइड माई स्टोमक ड्यू टू ईटिंग सो मच राजसिक फूड। खाना वेजिटेरियन, ब्रैकेट में लिखा हो ना वेजिटेरियन फूड, लेकिन खाना क्या था, राजसिक था। तो कह रहे हैं प्रभु जी कि मेरे को अल्सर हो गया था पेट में। तो सोचो यहाँ पे हमारे बीच में एक्सपीरियंस लोग भी बैठे कि जिन्होंने वास्तव में एक्सपीरियंस भी किया है कि राजसिक खाना बुरा होता है। भले ही आप वेज खाना खा रहे हो, मीट अंडा नहीं खा रहे, वेज खाना खा रहे हो, लेकिन तीखा, मिर्च मसाले, कोड़ा खट्टा चटपटा ऑयली खाना खा रहे हैं, तो ऐसा। तो जो माता जी ने श्लोक कोटा, सॉरी जो श्लोक का कोट किया, 9वें अध्याय का 26वां, उसमें भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई मेरे को प्रेम और भक्ति के साथ पत्र चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है ना, ये सब प्रदान करता है, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। इवन हमारे वेदास में भी बताया गया कि सनातन धर्म में भी जीव हत्या को महापाप माना गया है। हम सबको ये बात पता है कि वेदों में भी मांस खाने को क्लियरली मना किया गया है। ऋग्वेद का मंडल देखना 10वां, उसमें है सूक्ष्म मतलब रेफरेंस मैं आपको दे दूंगी, आप उसका टोटली अर्थ समझ लो, ग्रुप में डालूं या मैं इधर ही बता देती हूँ आपको। ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्ष्मतम 81st 81st ऋचा, मतलब कि 81 नंबर की ऋचा 16 में ये बताया है, ठीक है। 9852 में बताया है, यह पुरुषेन, ये मतलब ऐसे श्लोक का आएगा, उसका मतलब जो है ना वो क्या बताता है आपको, अर्थ कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस का सेवन करके अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या करके अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है। देखो ना, अगर हम गौओं की हत्या कर लेंगे, मतलब हम तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ धर्म के लोग करते हैं, अगर गौओं की हत्या करेंगे तो क्या होगा, दूध कहाँ से लेंगे हम, दूध कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसे में क्या होता है, स्लॉटर हाउसेस खुलते हैं, उनका कत्ल खाना हो, कत्ल में सॉरी उनका हो रहा है, और कत्ल भी देखो बहुत गंदे तरीके से किया जाता है। अगर आप स्लॉटर हाउसेस की कभी फोटोज देख लोगे ना, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, बहुत बहुत कष्ट पहुंचाया जाता है। सुअर जो होता है ना, सुअर वो इतना मोटी चमड़ी का होता है, उसको पानी, उबलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंकते हैं बाल्टियां भर भर के, सोचो, बाल्टियां भर भर के उसके ऊपर खोलती हुई पानियां फेंकते हैं, लोहे के सरिये गर्म कर करके उसके पेट में घुसेड़े जाते हैं, इसके प्राण निकले। सोचो कितना ज्यादा अत्याचार होता है हम लोगों के लिए। हम मतलब हम चलो हम लोग नहीं खा रहे हैं, बट है तो इंसान ही है ना उसको खाने वाले। तो इस तरह से जो ऐसे करता है, जो
पशु के ऊपर अत्याचार करके, जैसे गऊ की हत्या करके उसको दूध से, बाकी जनरेशन जनता को दूध से वंचित रखता है। अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से ना सुने, तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत करिए कि आपने वार्निंग दी है। तो अगर जैसे स्लॉटर हाउसेस खुलते हैं, हमारी अगर सरकार ने वार्निंग दे दी है, फिर भी वो लोग नहीं मुड़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो उसका सिर जो है ना धड़ से अलग कर दिया जाए। कोई पाप नहीं है, संकोच मत करिए, वेदास में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक काफी हो गया। अगर आप, मेरे पास और भी बहुत सारे हैं इसके रिलेटेड चर्चा करने के लिए, और भी चीजें मेरे पास, अगर आप लोग चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं तो आई विल कंटिन्यू, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉप कर दूं तो मैं रुक जाऊंगी। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि माता जी बस, अगर चाहते हो कि नहीं थोड़ा और बताओ, ताकि हम कभी भी सोचे भी ना नॉनवेज खाने के बारे में, ताकि हम लोगों को रोक सके नॉनवेज खाने के लिए, तो आप लोग मुझे थम्स अप दे सकते हो या चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि प्लीज थोड़ा सा और बताओ। अगर हो गया है, ठीक है, थोड़ा भारा लग रहा है तो बोल दो कि बस माता जी इतना ही करेंगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कंटिन्यू प्लीज माता जी। ओके, एक मैसेज आ गया कंटिन्यू का। थम्स अप वगैरह किसके आए हैं? जो चाहते हैं कंटिन्यू करें थोड़ा सा, वो थम्स अप दे दो। 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए। ओके, मैसेज भी आ गया है, और 2 लोगों का कंटिन्यू करें प्लीज, कंटिन्यू माता जी। ठीक है, अभी कई लोग होते हैं कि हम शाकाहारी क्यों बने, ये सवाल आता है कि हम वेजिटेरियन क्यों बने। आप लोगों ने कंप्यूटर सबने सीखा है, वहां पे लिफो, फिफो, गीगो के बारे में सुना होगा, है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। जैसा अन्न वैसा हमारा मन, हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा, हमारे विचार होंगे। अगर हम राजसिक खाना खाएंगे, तामसिक खाना खाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो, इस चीज से क्या होता है, जो हमारी शरीर है, मतलब कि, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो भी बनता है, हमारी अपनी बॉडी भी बनती है, सूक्ष्म शरीर भी बनता है, हमारा मन बुद्धि अहंकार जैसे, है ना। तो जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारी मन बुद्धि विचार बन जाते हैं। अब कई लोग होते हैं वो आपको ये चीज बोलेंगे कि मतलब जो आपके, मुझे भी बोला है, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है ये। तुझे जो खाना तू खाना, जाके जो तेरा मन करा तू खाना, मेरा मन जो करेगा मैं वो खाऊंगी। तू मुझे क्यों तंग कर रही है यार, तेरे को मैंने कभी रोका है? तू मुझे क्यों तंग कर रही है? तो आई नो विनीता माता जी समझ गई होंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मुझे लाइन किसने बोली है, ठीक है। तो उसने मुझे ऐसे कहा था। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कि वेज लोग आपके प्रति कंसर्न शो करते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं ना, उनके प्रति जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो अपना कंसर्न दिखाते हैं कि अगर आप लोग तामसिक खाना खाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। गीता माता जी कह रही है, मेरे को भी सेम बात बोल दी है, किसी ने यही बात बोली है ठीक है, हमको फेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम्स को। तो जब कोई मीट खाना छोड़ देता है तो वो महसूस करेगा खुद की आपका मन बहुत शांत हो गया है, कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मतलब मीट तो बहुत ही गर्म चीज है, इसमें राजसिक भी है, तामसिक भी है। तो अगर हम खाएंगे तो हमारा मन इच्छाएं भी वैसी ही हो जाएंगी। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला सिस्टम यहाँ पे होता है। तो इसीलिए अभी कई लोग ये भी कहते हैं कि सारा कुछ तो भगवान ने बनाया ना, सारा कुछ भगवान ने बनाया, तो भगवान की बनाई हुई चीज जो है, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, कि सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान की बनाई हुई चीज क्यों नहीं खा सकते? तो फिर उनको ये बोलना चाहिए, उनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे आलू गोभी, करेले, भिंडियां तोरियां भगवान ने बना दी, टिंडे भगवान ने बना दिए, टमाटर भगवान ने बना दिए, हम ये भी तो खा रहे हैं, फल फ्रूट मैंगो संतरे किन्नू, ये भगवान ने बनाई, ये भी तो खा रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान जी ने मीट अंडी बकरी, ये मीट अंडा बकरी मुर्गी बना दी, ये भी खाने के लिए बनाई है। अब उनको ये आप बोल सकते हो कि हर चीज जो भगवान ने बनाई है ना, जरूरी नहीं है कि वो खाने के लिए ही बनाई है। भगवान जी ने तो तेजाब भी बनाया, तेजाब पी जाओगे फिर? भगवान जी ने तो अफीम भी बनाई है, खा लोगे उसको? भगवान जी ने जहर भी उगाया है, क्योंकि देखो कई औषधियां, कई पेड़ होते हैं, मतलब जंगलों में अगर आप जाओगे ना तो कहीं वहां पे बूटियां होती है, वो जहर भी होती है, जहरीली बूटियां होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं जो होते हैं वो एंटीडोट बूटियां होती हैं कि आपके जहर के असर को दूर करते हैं। जैसे लक्ष्मण जी को तीर मारा था, तो हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो बूटी, बूटी का मतलब एक तरह की औषधि है, बूटी है ना, जड़ थी कोई वो, मतलब नेचर की तरफ से कुदरती एक पौधा, प्लांट था जो ऐसे ठीक करता। तो प्लांट में तो अफीम भी आते हैं, तो क्या अफीम खा लेंगे? अपने बच्चों को बोलेंगे चलो अफीम की सब्जी बनाते हैं, पकौड़े बनाओ खाओ इसके। भांग आती है, भांग को लोग खा लेंगे बैठ के, रोज क्या भांग की सब्जियां बनेगी हमारे घर में, रोज भांग भांग के पकौड़े तल तल के खाएंगे हम? नहीं। क्या हम जहर खाते हैं? ना। क्या हम तेजाब पीते हैं? ना। क्या हम अफीम खाते हैं? ना। क्या हम भांग खाते हैं? ना। तो हर जो चीज वो उग रही है वो भी तो नेचर की ही देन है, बट ऐसा नहीं है कि वो खाने के लिए बनी है। तो जैसे कि प्याज और लहसुन के लिए भी लोग कहते हैं कि ये भी तो जमीन से उगता है ना, इसको खाएं या ना खाएं, सब
सब्जी तो है ना, प्याज टमाटर क्या है, सॉरी टमाटर नहीं, प्याज और लहसुन क्या है, सब्जी तो है ना। तो प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके भी रीजन होते हैं, इसके भी रीजन होते हैं। तो रीजन आई थिंक प्याज और लहसुन वाला जो है ना रीजन, वो आई थिंक हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है। तो इसके ऊपर चर्चा अगर मैं ना करूं तो चलेगा, या आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर भी चर्चा होए? ठीक है, तो दो तीन लोगों ने मुझे बोल दिया कि ये जो पहले वाला जो हमने प्रश्न लिया था ना, कि तुमको जो खाना खाओ, जो मेरा मन करेगा मैं खाऊंगी, मेरे को क्यों रोक रही है, तेरे को मैंने तेरी जिंदगी में कभी इंटरफेयर किया है नहीं, तो तू मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाली कौन होती है? तो ऐसा बहुत सारे भक्तों के मैसेज आया, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, करिए माता जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो प्याज लहसुन मशरूम इत्यादि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके भी रीजन होते हैं। एक तो शास्त्रों का कारण है, शास्त्र हमको बताते हैं कि जब भगवान जी ने मोहिनी अवतार लिया था ना, तो उन्होंने राहु का गला काटा सुदर्शन चक्र से, तो राहु नामक राक्षस का जो सिर कटा, है ना, जो वहां से हड्डी गिरी वहां से लहसन उगा था, और जहां पर खून गिरा था वहां से प्याज उगा। इसीलिए प्याज का जो रंग है वो लाल होता है, लहसन का रंग जो होता है वो सफेद होता है। एक राक्षस की अगर हड्डी, मांस की ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम खाएंगे तो उससे हमारा दिमाग बुद्धि जो होगी तामसिक बनेगी ना, ऑब्वियसली राजसिक तामसिक बनेगी, दोनों ही अच्छे नहीं है हम लोगों के लिए। साइंटिफिक रीजन इसका ये होता है कि जो जैसे मशरूम है, ये मशरूम में क्या वो लगी होती है, उल्ली लगी होती है, उल्ली को इंग्लिश में फंगस कहते हैं ना माता जी, फंगस, वो जो चिट्टी चिट्टी सी बोल, और उसको पंजाबी में बोल भी कहते हैं, बोल लगी हुई है ना, फंगस लगी हुई है। तो स्कूल में भी हमने पढ़ा, जितने भी लिविंग थिंग्स इस दुनिया में मौजूद है, मतलब जिसमें जान है, वो उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। चलिए आपने एक सेकंड होल्ड। तो यही है कि मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो साइंटिफिक रीजन मशरूम का ये है कि उल्ली से बन रहा है वहां पे, मतलब जैसे कोई जानवर मरा होगा तो उधर से उल्ली उगती रही, तो वहां से वो बन गया। तो इसलिए उसको हम मना करते हैं कि मतलब इस कॉल में बताया जाता है कि नहीं खाना है ना। तो तीसरा कारण ये भी होता है कि लोग जीभ के स्वाद के कारण खाते हैं। लेकिन जीभ के स्वाद में की वजह से क्या होता है कि अगर आप सब्जी में अपनी लहसुन प्याज डालोगे ना, तो आपको उसी की हवाड़ आएगी। हवाड़ को माता जी क्या कहते हैं हिंदी में, हवाड़ को? माता जी स्मेल, हाँ, उसी की दुर्गंध। आपको उसी का मुश्क चढ़ेगी आपको, कि मतलब आपको लगेगा कि आपकी सब्जी में ना लहसुन प्याज का ही एक तरह का राज हो गया है, मतलब उसमें पालक की सब्जी में पालक खाने वाली फीलिंग नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी उसकी। आलू में, पनीर में आपको वो रियल जो उसका वास्तविक गुण है, वास्तविक टेस्ट है ना, वो नहीं दिखेगा आपको। आलू इसकी क्या बोलेंगे, लहसुन प्याज की जो मुश्क होगी ना, मतलब स्मेल, वो इतनी ज्यादा भयानक हो जाएगी। भयानक मतलब ये नहीं कि बियरेबल नहीं होगी, बियरेबल तो है क्योंकि सब लोगों ने खाया हुआ है, बट वो इतना ज्यादा हावी हो जाता है स्मेल की आपको फ्लेवर ही आने नहीं देगा, यस फ्लेवर नहीं आने देगा, टेस्ट ही नहीं आने देगा बेसिकली। तो ब्रश करना पड़ता है बाहर जाने से पहले, विनीता माता जी लिख रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हत्या तो लगती ही लगती है, नो डाउट। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कितने ज्यादा कष्टदायक तरीके से इनको मारा जाता है। गिचियां किसको बोलते हैं, गर्दन को मरोड़ा जाता है इन लोगों की। ठीक है, तो ये सारा। चलिए फिर यहाँ पे विराम लेते हैं, किसी को कुछ टिप्पणी करनी है तो वो कर सकता है, हैंड रेस करके, जो अपना एक्सपीरियंस अगर बताना चाहते हैं कोई। जी जी विनीता माता जी, बोलो बोलो जी। माता जी ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगी, पर मैंने एक चीज लेक्चर में सुनी थी तो मैं उसको छोटा सा बोलना चाहती हूँ। प्लीज कि माता जी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि पेड़ पौधों को खाना भी गलत है ऐसे, तो क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो ये एक प्रभु जी से मैंने लेक्चर में सुना था, वो कह रहे थे कि जब पेड़ के ऊपर फल लगता है, जैसे कि एप्पल उगता है, तो एप्पल का पेड़ आप देखोगे कि वो अपने आप ही झुक जाता है, तो एप्पल अपने आप नीचे गिर जाता है। मतलब एप्पल वो खुद आता है हमारे पास कि लो मुझे खा लो, आई एम रेडी टू बिकम योर फूड। लेकिन जब हम बकरी को काटते हैं या मुर्गी को काटते हैं, तो वो हमसे दूर दूर भागती है, चिल्लाती है, वो हमारे पास नहीं आती, क्योंकि वो खुद बोलती है मुझे मत खाओ मत खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी, जी सूरज प्रभु जी, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा हरे कृष्ण। एक्चुअली क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन ये है कि वैसे तो शास्त्र में मुझे तो वो भी पता है कि द रीजन बिहाइंड हमें। सॉरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि देखो फिर मुझे भूल जाएगा। क्वेश्चन से मेरे को याद आया कि कल हमने ग्रुप में क्विज डाले थे, क्वेश्चन डाले थे, आप लोगों ने उत्तर नहीं दिए हैं। उसमें से पहले क्वेश्चन के आंसर सब लोगों ने दिए, और यहाँ पर जो बैठे हैं प्लीज वो सुनते सुनते लेक्चर को जाके पहले उत्तर देंगे सेकंड क्वेश्चन का। जी प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू।
ओके, हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन, अच्छा जी, बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है। हाँ प्रभु जी आ रहा है, आप टाइप कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप टाइप कर दीजिए। नहीं, अच्छा, मैं और बोलता हूँ जी, मैं बोलता हूँ, अभी अभी जी खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये तो पता है कि शास्त्र में प्याज लहसुन के बारे में जो भी है बताया गया है, पर इसमें ऐसा भी है, आयुर्वेदा में इसको औषधि टाइप का बोला गया है कि आयुर्वेदा में इसको औषधि बोला गया है कि इससे जो है हम ठंडा, जो क्या सर्दी, वो खत्म हो सकता है। सर्दी जो भी मतलब कुछ कुछ जो होता है, तबीयत खराब होता है, तो प्याज लहसुन जो है औषधि की तरह काम करता है। पर उसको जो है शास्त्र में, वो तो मेरे को पता है मोहिनी अवतार में, तो इसके बारे में थोड़ा पता है कि मेरे को। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, मैं बोली जा रही थी और मैं म्यूट थी, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मैं आपको ये कह रही हूँ, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए प्रभु जी, आपकी साइड से थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना, शोर है। हरे कृष्णा, प्लीज प्रभु जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, माता जी करना है, कहाँ गया प्लीज, आरती माता जी। ओके, ठीक है, मैं आपसे करती हूँ बाद में बात माता जी। देखो, इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा की ना कि ये चीज गलत है कि अगर कोई इसीलिए खा ले कि जैसा आपने कहा औषधि के रूप में ही खाना है, कि हमें नजला जुकाम, ये खांसी सर्दी लगेगी तो अंडे खाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा देखो नहीं होता, कि लोग कहते हैं कि ओनियन गार्लिक के अंदर भी क्या होता है, खास तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसको फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडी में, एंटी ऑक्सीडेंट्स को बेसिकली ये डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। जो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ क्या होते हैं, जुड़कर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी में। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ना, क्वालिटी है सॉरी, उसको जलाना, तो क्या होता है, उससे शरीर में जलन ज्यादा होगी, तो यानी इंसान जल्दी बूढ़ा होएगा, जल्दी मरेगा। प्याज लहसुन से हमारा नर्वस सिस्टम भी कमजोर होता है। तो मैंने हिस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि ये जो पायलट होते हैं, इनको फ्लाइट उड़ाने से 7-8 घंटे पहले जो ये खाना खिलाते हैं ना इनको, उसमें लहसुन प्याज का सेवन करने के लिए इनको मना किया जाता है। इनको स्मोक ड्रिंक तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है करना, और प्याज लहसुन भी इनको मना करता है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नर्वस सिस्टम वीक होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो ये चीज तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। और कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि लहसुन प्याज खाओ, जैसा कि प्रभु जी आपने बोला कि अंडा खाने से क्या सर्दी ठीक होती है, मीट खाने से उसका सर्दी ठीक होती है, या जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर बेसिकली विवाद है, ये चीज साइंटिफिकली प्रूफ नहीं की गई है। इसका कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि इसको खाने से हमारे गोडे गुडे घुटने जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। इसका कोई गारंटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई पीएचडी करता है थीसिस में, तो कोई व्यक्ति कुछ भी प्रूफ के तौर पे लिख सकता है, तो ऐसा कुछ भी गारंटी नहीं है। अगर मन मतलब आप इस चीज को मान भी लो कि इससे कुछ फायदा होता है, लेकिन बुद्धि जो है हमारी वो तो तामसिक की बनेगी ना, राजसिक की होएगी ना। उम्र जो है वो हमारी कम हो रही है ना, उसके बदले में मेरे घुटने थोड़े से ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इससे नुकसान ज्यादा है फायदा ज्यादा है, इससे नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है, खुद पता बताओ आप, नुकसान ही ज्यादा है ना इसमें। तो इसीलिए हमको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, भले ही ये जमीन से उगता है वो। और नॉन वेज तो टोटली नहीं उगाना खाना चाहिए, बिकॉज वो देखो, जैसा कि माता जी ने बताया कि अभी अभी प्रभु जी का एग्जाम्पल दिया ना माता जी ने, कि उन्होंने उनको बताया कि वो मुर्गी दूर दूर भागती है, पीछे पीछे होती है, परे परे जाती है, यार मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो। तो ऐसे में पशु का जो बुद्धि होगा उस वकत का, वो कितना खौफनाक होगा, भयानक होगा, कि हाय मुझे मारा जा रहा है, हाय हाय, सोचो उसमें कितनी हाय होगी, हाय 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 हाय, कितना हाय होगा। तो ऐसे में उसको मारना खाना जो है, उससे हम अपने आप को ही करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि औषधि के नाम पे आप लोग हत्या करना शुरू कर दो। माता जी कुछ लिख रहे हैं, माता जी काम वासना लस्ट एंड एंगर इश्यूज भी बढ़ते हैं। हाँ माता जी बिल्कुल, ये तो एक धार्मिक एक तर्क हो गया ना, बिल्कुल ये शास्त्रों में बताया है इसके बारे में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमको ये खाना चाहिए, इसको प्रोत्साहन देना चाहिए नॉन वेज को औषधि के रूप में। आप सोचो, ठीक है आपका जुकाम ठीक हो गया, उसके बदले बुद्धि आपकी भले ही तामसिक हो जाए, कर्म आपके भले ही लस्ट वाले हो जाए, लस्टी कर्म हो जाए, है ना, काम वासना भले ही बढ़ जाए, बस जुकाम ठीक होना चाहिए था। मैं छींके नहीं मार सकता दोस्त, है ना। अभी देखो मेरी प्रॉब्लम सबको पता है कि मेरे को रीढ़ की हड्डी में गैप है, मेरे 6 मन के खराब है। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, डॉक्टर ने मेरा तिलक देखा था, तो उसने मेरे सामने
हाथ जोड़ दिए थे कि मैं आपको ट्यूब लगाने वाली दे दूंगा, खाने वाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपका तिलक देख के समझ गया हूँ, कंठी देख के समझ गया हूँ कि आप जिस संप्रदाय से है ना उसमें तो टोटली ये चीजें अलाउड नहीं है। और जो दवाई अंग्रेजी है वो मैं अगर आपको दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अगर आप खाना चाहती हैं, अगर आप मेरे को बोलती हैं तो मैं आपको पर्ची पे लिख कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी, मैं आ गई। मैंने अपना इलाज नहीं करवाया, क्या मतलब कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि आज जिसका इलाज नहीं है, मैं नहीं करवा रही ना इस वजह से। मैं स्लो के ऊपर हूँ, मतलब मुझे दर्द होती है मैं लेट जाती हूँ, यही करती हूँ मैं। पानी की बोतल गर्म करके सेक लेती हूँ, बट मेरे को नहीं चाहिए किसी भी तरह की एनिमल क्रुएलिटी की। मतलब देखो, मैं लिपस्टिक तक नहीं लगाती, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दिखने में बिल्कुल सिंपल हूँ, लिपस्टिक ये सब मैं बिल्कुल नहीं लगाती। सिर्फ मेरे मत्थे के ऊपर भगवान जी का तिलक लगा होता है और कुछ नहीं लगा होता। तो ये क्यों है? क्योंकि लिपस्टिक में भी ना जानवरों की चमड़ी से बना होता है, ऊंट का मांस पड़ा होता है लिपस्टिक में। तो अगर मैं ये लगा लगा के फिरूं तो क्या प्रचार, मतलब क्या प्रचार कर पाएंगे हम? लिपस्टिक के रूप में होठों पे हम कितनी बारी अपनी जीभ फेरते हैं, बार बार जीभ फेरते हैं ना, मुंह सूखता है, होठ सूखता है, जीभ फेरते हैं। जीभ फेरने से क्या होगा? नॉन वेज मेरे अंदर जा रहा है ना, लिपस्टिक के रूप में जाएगा ना। तो मेरी चेतना कैसी होगी? ऑब्वियसली तामसिक होगी ना। तो ये खराब करने वाली बात है अपने आप को। इस तरह से हमें ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ हमारी सर्दी ठीक हो जाएगी, जुकाम ठीक हो जाएगा, गोड्डे ठीक हो जाएंगे, बाएं दर्द होती हैं, जॉइंट्स में पेन रहता है, वो ठीक हो जाएगा। बुद्धि देखो ना कहाँ से आएगी। राक्षसों वाला चीज आप खा रहे हो, है ना। ये खाने की जो चीज है भगवान ने किसके लिए बनाई? मैंने आपको बताया था दांतों के एग्जाम्पल से, शेर चीते के लिए बनाई है। हमारे दांत कैसे हैं? गाय के दांत कैसे हैं? गाय बेचारी क्या खाती है? घास ही तो खाती है। बकरी क्या क्या खाती है? घास ही तो खाती है। उनके दांत कैसे हैं? हमारी तरह दांत है उनके। तो घास फूस खा रहे तो हमारे लिए भी क्या है? सब्जियां ही है। सब्जी कैसे खानी है? भगवान जी को भोग लगा के खानी, फिर प्रसाद बनेगा, फिर हमको पेड़ों को भी हर्ट करने का कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे विराम लेते हैं। किसी का और कुछ है तो शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, बिकॉज दूसरी क्लास का, एक क्लास तो बंक हो गई है मेरी। एक क्लास तो बंद हो गई है। जी माता जी, गीता माता जी बताइए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। राम माता राम। जी, माता जी कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे आप लोग जैसे प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन फिर प्लांट्स को क्यों खाते हैं? तो माता माता जी जी इसका मैंने उत्तर मैं दे चुकी हूँ, माता जी इसका उत्तर नहीं, मैं दे चुकी हूँ। माता जी जैसे मैंने गूगल सर्च किया था ना, जी जी आपने तो बोला है कि हम भगवान को भोग करके अर्पित करके फिर हम खा सकते हैं। हम्म। लेकिन मैं एक और जो साइंटिफिक है ना रीजन मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं पता वो स्क्रिप्चर से है या नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। तो उसमें लिखा था जो प्लांट्स होते हैं तो उनका जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इतना डेवलप नहीं होता है। जैसे हम रोते हैं तो उनका इतना डेवलप नहीं होता, उनको इतना ज्यादा फील नहीं होता है, बोलते हैं ना कुलसी चेतना, शायद पता नहीं कौन सी चेतना। तो प्लीज नहीं आप माता मुझे जी, थोड़ा बता दीजिए। जब हम भगवत गीता में पढ़ते हैं ना तो ऑब्वियसली उनके अंदर तो जान है। पेड़ पौधों में जान होती है। इवन साइंस भी बोलती है कि पेड़ पौधों में जान होती है। अब ये नहीं है कि उतना डेवलप नहीं होता। अगर कोई छोटा पौधा तो उसको मार दे, अगर हमारा कोई बच्चा छोटा उसको मार तो नहीं ना सकते कि बड़ा होगा उसको मारेंगे तो ज्यादा पाप लगेगा, बचपन में ही खत्म कर दिया। इवन देखो, अगर हम ऐसी सोच रखें तो जो एबॉर्शन लेडीज करवाती हैं, हमारे शास्त्रों में एबॉर्शन करवाना भी तो महापाप माना जाता है ना, कि जो दुनिया में आया नहीं आपने उसको आने ही नहीं दिया, वो पाप माना जाता है। तो ऑब्वियसली प्लांट्स का भी लगता है, हत्या लगती है, कर्मा रिएक्शन हमको फेस करना पड़ता है, बट उतना ज्यादा नहीं लगता है, उतना ज्यादा नहीं लगता एज कम्पेयर टू नॉन, ये जो मांस वाला ऑप्शन है ना, जो मांस वगैरह का, उसका बहुत ज्यादा लगता है, पेड़ पौधों का उतना नहीं लगता। और पेड़ पौधों का जो हमको थोड़ा सा परसेंटेज का लगता भी है ना, उससे भी हम पाप मुक्त हो सकते हैं भगवान जी के लिए भोग बनाकर। कृष्ण चेतना के साथ हमको भोग बनाना है और भगवान जी को भोग ऑफर करना है, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में पाना है। तो हमको ना तो वेजिटेरियन बनना है, नॉन नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमको कृष्णाटेरियन, प्रसादाटेरियन बनना है। ठीक है माता जी, क्लियर है? क्लियर है माता जी? वही चीज रिपीट की है वैसे मैंने। यस क्लियर है? माता जी, यस माता जी, ठीक है यस माता मैम, जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, फिर यहाँ पे विराम लेते हैं। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का, और कल मिलते हैं सेम समय पर।